कन्वेनर बनने से इनकार कर दिया है। अब इसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार अगर कन्वेनर नहीं बनेंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी इंडिया गठबंधन के अंदर। इन्हीं सही बातों पर विजय कुमार चौधरी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पहले आप अपना बुलाया, पहले अपना काम करेंगे। देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात जो है, आज आप लोगों ने देखा होगा, कई समाचार पत्रों में भी आया है और आपके भी किसी चैनल ने दिखाया है कि अभी जो नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की सम्मिलित रिपोर्ट आई है, पिछले वर्षों में या यूं कहें कि पिछले दशकों में 2005 से ही आया है कि गरीबी कम करने या लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में जो अपने देश की उपलब्धि रही है और अलग अलग राज्यों की भी जो इस संबंध में उपलब्धियां हैं, उसके बारे में नीति आयोग और यूएनडीपी दोनों की एक संयुक्त रिपोर्ट आई है और मुझे आप लोगों को भी और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिन कुछ प्रदेशों ने अपने नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उसमें हमारा बिहार प्रदेश है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खास तौर पर 2005 से संयोग से देखिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो देखिएगा और यूएनडीपी की रिपोर्ट, तो वो भी 2005-06 से ही उनका रिपोर्ट आया है। 2005-06 से लेके 22-23 तक का उसमें रिपोर्ट है। उसमें सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन या गरीबी को घटाने की दिशा में सफल प्रयास बिहार सरकार का हुआ है। और आप सब जानते हैं कि 2005 से ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासनकाल बिहार में आया था और तब से जो लगातार गरीबों की आर्थिक उन्नति के लिए, उनके तरक्की के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए, उसके नतीजे अब सतह पर आ गए हैं। और हम लोगों के लिए खुशी और गर्व की बात है कि आज इसकी पहचान या इस उपलब्धि का संज्ञान न सिर्फ पूरा देश ले रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, क्योंकि हमने जैसा कहा कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो यूएनडीपी के सहयोग से बनाई गई है। इसलिए सबसे बड़ी बात आज के दिन यही है कि पिछले समझिए 2005 से बात करें, यानी लगभग 18 वर्षों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में बिहार अव्वल रहा है। ये सब हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रगतिशील नीतियां जो रही, इनके प्रभावी कार्यक्रम जो रहे, वो मुख्य कारक है। उसी के कारण ये नतीजा सामने आ रहा है और आज इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, बाहर भी लोग इसको मान रहे हैं। और यही बताता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का भविष्य कितना सुरक्षित, उज्जवल और चमकदार रहेगा, ये नीति आयोग और यूएनडीपी की रिपोर्ट से झलकता है और सब लोग आज इसको देख रहे हैं।
और शुरू से आप मान के चलें कि हम लोगों के नेतृत्व की खासियत, जिसको यूएसपी कहते हैं, खासियत ही रही है सुशासन और न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का ही मुख्य जो कहिए लक्षण कि न्याय के साथ विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसका मुख्य सूचक या इंडिकेटर जो होता है वो गरीबी घटने का ही होता है। गरीबी घटने के पैमाने से ही आपका विकास न्यायपूर्ण है कि नहीं, यानी समावेशी है कि नहीं, यानी आपके विकास के कार्यक्रमों में गरीबों की तरक्की उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये झलकती है। और आज साफ तौर पर ये पूरा देश और दुनिया देख रही है। इसलिए हमारे बिहार वासी निश्चित रूप से गौरवान्वित हो रहे होंगे और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मजबूत रखेंगे। बिहार तरक्की और भी तेज गति से करता रहेगा। और बताइए, सीट शेयरिंग को लेकर देरी हो रही है क्या? जदयू नेता भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी शायद इस बात से नाराज है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराजगी की बात या कोई नाराज है, ये तो आप ही लोग से हम लोग जानते हैं, फिर कल होके ये भी जानते हैं कि नाराजगी दूर हो गई। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है, तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाए तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इसमें तो किसी ने नहीं कहा है कि सीट शेयरिंग में देर होने से अच्छा होता है। ये कोई हम ही लोग का सोच थोड़े है, सब लोग सोचते हैं, सब लोग लगे हैं। आप ही लोग बता भी रहे हैं, जो विभिन्न दलों की बातचीत चल रही है। हम इतने ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों के गठबंधन में कोई नाराज नहीं है। गठबंधन बिल्कुल पक्का है, मुकम्मल है। और आगे जो हमारे सामने चुनौतियां हैं चुनाव के रूप में, उसके मुकाबले के लिए हम लोगों की तैयारी चल रही है। एक आदमी बोलिए। भाई नरेंद्र कह रहे हैं कि लालू यादव के आशीर्वाद से सीएम नीतीश कुमार सीएम बने। हम लोगों का गठबंधन सब लोगों के साथ है। अभी हम लोग तो एनडीए में भी रहे हैं सरकार, और अभी तो लालू जी की पार्टी राजद हम लोगों के साथ है। कन्वेनर को लेकर जब प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया सर। कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो हम लोग बताते हैं तो हम लोगों की बातों को आप लोग कम गंभीरता से सुनते हैं। इसलिए इन सब चीजों में आपको कोई मैंने आश्चर्य की बात दिखती है। बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग जनता दल यू के तरफ से शुरू से कहते थे ना कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो चीज हम लोग बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे, उसी के अनुरूप काम हुआ। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? नहीं, मतलब ये तो आप निकाल रहे हैं ना, जदयू ने तो कभी नहीं कहा है। और जदयू जब कहती है कि हम लोग के नेता या जनता दल यू किसी पद की आकांक्षी नहीं है, तो ये इसमें सभी पद आते हैं। कोई ऐसा तो अलग करके हम लोगों ने कहा नहीं था सर, ये जो हम संयोजक के पद के आकांक्षी नहीं है।
सर एक सवाल है सर कि अभी आपने कहा कि तो सुना आपने किस प्रकार से विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कन्वेनर बनने के जहाँ तक सवाल था, नीतीश कुमार पहले भी नहीं चाहते थे और आज भी वो कन्वेनर नहीं बने हैं, तो जो भूमिका वो निभा रहे हैं वही भूमिका निभाते नजर आएंगे, यानी कि विपक्ष को एकजुट करते हुए ही और विपक्ष के जो नेता हैं उन सभी को एक दूसरे से मिलाते हुए ही उनका जो भूमिका है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।